हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसएससी के अंदर अभी हाल ही के अंदर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इससे रिलेटेड एक नोटिस निकाला गया है। तो चलिए इसी नोटिस को हम डिटेल से कवर करेंगे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक रहेगी, साथ ही साथ करेक्शन कब तक कर सकते हैं, सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। तो उन सारी डिटेल्स को हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो एसएससी का ये फॉर्म है इसके अंदर आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 100 रुपये रहेगा। यदि यहीं पे बात की जाए कि महिलाएं हो गए, SC ST PWD या फिर EWM कैंडिडेट के लिए इसके अंदर कोई भी फीस जमा नहीं करवानी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां की कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहेगी। तो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि यानी 21/7 को इसका नोटिस पब्लिश किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभिक तिथि यानी 22/7 यानी 22 जुलाई 2023 थे आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हो। यदि यहीं पे बात की जाए कि इसके अंदर लास्ट डेट कब तक रहेगी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 15/8/2023 यानी 15 अगस्त तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई यानी उसके अंदर सुधार करना हो, करेक्शन करना हो, तो इसकी डेट रहेगी 16/8 से लेके 17/8 तक यानी 16 अगस्त से 17 अगस्त यानी एक दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उस बीच के अंदर आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हो यदि आपके अंदर फॉर्म फिल करते टाइम पे कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो। नेक्स्ट यदि बात की जाए कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी इससे परीक्षा की तिथि कब तक रहेगी, तो अक्टूबर 2023 जो है ये इसका एग्जाम डिसाइड किया गया है। यदि यहीं पे बात की जाए कि आयु सीमा यह 1/8/2023 तक आपकी आयु सीमा जो है ये या तो न्यूनतम 20 साल या फिर अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम इसमें 25 साल होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार का जन्म यह 2/8/1998 से पहले और 1/8/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। आयु में छूट जो है यह भी नियमानुसार लागू होगी। जैसे अपने SC ST कैंडिडेट हो गए उनके लिए 5 साल की ये छूट दी गई है। ऐसे यदि OBC की बात की जाए तो OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। तो ये आयु की छूट जो है ये नियमानुसार अलग अलग दी जाती है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यदि बात की जाए योग्यता, तो योग्यता जो है ये 15/8/2023 तक उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या फिर उसकी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। यहीं पे आपको आगे देखने को मिल जाएगा शारीरिक योग्यता आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए। तो शारीरिक योग्यता के अंदर आपके पास में ऊंचाई जो है हाइट ये 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट होना चाहिए नॉर्मली 80 सेंटीमीटर और यदि फुलाने के बाद की बात की जाए तो ये होना चाहिए 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए चेस्ट के अंदर। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर यहाँ पे छूट दी गई है, जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर घाटी, लेह, लद्दाख। यहाँ पे हाइट आपके पास में 165 सेंटीमीटर चल जाएगी। चेस्ट वही रहेगा 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है ये जो अपने फिजिकल होगा उसके अंदर अलग अलग छूट दी गई है। नेक्स्ट यहीं पे हम देख लेते हैं कि जो अपने पास में होगा PAT होगा इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो यदि बात की जाए मेल कैंडिडेट यानी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर की दौड़ ये कितनी होनी चाहिए, 16 सेकंड के अंदर और 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़। लंबी कूद की बात की जाए तो 3 अवसरों के अंदर 3.65 मीटर ये लंबी कूद होनी चाहिए। यदि हाइट की बात की जाए तो ऊंची कूद के अंदर 3 अवसर दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको 1.2 मीटर ये ऊंची कूद करनी है। एक अपने पास में गोला फेंक जो है ये 16 पाउंड का, इसमें भी आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। और यदि बात की जाए कि गोला फेंक जो है ये कितनी दूर तक फेंकना है, तो ये 4.5 मीटर तक आपको फेंकना है। ऐसे यदि बात की जाए कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 18 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ जो है ये 4 मिनट के अंदर। लंबी कूद इसमें आपको 3 अवसर दिए जाएंगे जिसमें 2.7 मीटर ये लंबी कूद करनी है। और यदि ऊंची कूद की बात की जाए तो इसमें भी 3 अवसर दिए जाएंगे और इसमें आपको 0.9 मीटर ये ऊंची कूद करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए छाती माप की कोई न्यूनतम यानी चेस्ट माप की कोई भी न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी। और थर्ड है अपने पास में चिकित्सक मानक, ये सभी पदों के लिए लागू होंगे जिसमें चिकित्सा यानी मेडिकल टेस्ट हो गया और एक हो गया अपने पास में आई टेस्ट।
चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन की स्कीम इसके अंदर क्या क्या रहने वाली है। तो जो एग्जामिनेशन विल बी, इसके अंदर एक तो अपने पास में पेपर फर्स्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड जिसके अंदर क्या हो गया, पीएसटी हो गया या फिर फिजिकल हो गया, यानी जो पीईटी टेस्ट होगा जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में बताया था वो हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर पेपर सेकेंड होगा और उसके लास्ट के अंदर क्या होगा, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट हो गया, जिसमें मेडिकल टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, तो ये सारे के सारे होंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट के अंदर क्या क्या रहने वाला है, तो एक तो रहेगी अपने पास में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यदि रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये 50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो ये 50 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यह भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। और इंग्लिश कंप्रेशन की बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास में 50 क्वेश्चन ये 50 नंबर के रहने वाले हैं। यानी इस प्रकार आपको कितने 200 क्वेश्चन करने हैं और 200 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर डिसाइड किए गए। यदि टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाएगी पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में क्या क्या रहने वाला है, तो इसके अंदर आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें क्या दिया गया, आई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द पीईटी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द बेस्ट ऑफ देयर परफॉर्म इन पेपर फर्स्ट। यानी जो पेपर फर्स्ट होगा ना, उसी पेपर फर्स्ट की परफॉर्म के आधार पर पीईटी करवाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा। और पीईटी और मेडिकल ये क्वालिफाई करने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि पेपर फर्स्ट के अंदर, पेपर फर्स्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर पीईटी या फिर मेडिकल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को केवल पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। केवल ऐसे उम्मीदवारों के पेपर सेकंड का मूल्यांकन किया जाएगा जो कि किसके अंदर, पीएसटी या फिर पीईटी के अंदर उत्तीर्ण होंगे। यानी पेपर सेकंड जो है ये देने के बाद में ओनली फॉर उन्हीं कैंडिडेट का मूल्यांकन किया जाएगा, उन्हीं का चेक किया जाएगा जिन्होंने पीएसटी या फिर पीईटी जो है ये उत्तीर्ण किया हो। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने एसएससी की जो वैकेंसी निकाली गई है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 22 जुलाई इससे स्टार्ट हो चुके हैं। और यदि लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, ये रहेगी 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है इससे रिलेटेड भी जल्द ही आपके पास में एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये किस प्रकार से फिल करने हैं, फॉर्म भरते टाइम पे क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।